जियोग्राफी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जियो मतलब क्या होता है? जियोग्राफी को क्या बोलते हैं? भूगोल। भूगोल मतलब भू यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ना है इसमें ओवरऑल। पूरा पृथ्वी का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सभी लेना है हमको। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी आखिर बना कैसे। पहले ये तो पता हो कि पृथ्वी बना कैसे। ठीक है। पृथ्वी बनने के बाद उसको कैसे कैसे विभाजित किया गया, कैसे कैसे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पहले नंबर हम लोग देखें और थोड़ा रिप्लाई देना आप लोग, है ना? तो अच्छे से होगा क्लास, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तो पृथ्वी कैसे बनता है इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक थ्योरी देखेंगे जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। क्या देखेंगे? बिग, चलो लिखो इसको। ठीक। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत में क्या होता है? देखो, ये ना एक विस्फोट का सिद्धांत है। एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है एक्चुअली। कहाँ पे होता है? स्पेस के अंदर। निर्वात में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। निर्वात में क्या है ना, बहुत सारी गैसेस है। तो वो जो बहुत सारी गैसेस हैं वो सभी गैसेस आपस में मिलती हैं और वहां पे बहुत सारे पत्थर उड़ रहे होते हैं। क्या उड़ रहे होते हैं? पत्थर, जिसको आप क्या कहते हो? उल्का पिंड के नाम से जानते हो। सुने हो कि न्यूज में कि उल्का पिंड आता है पृथ्वी पे कभी भी टक्कर, हालांकि वो टक्कर कभी नहीं होती है। ठीक है ना? तो वो जो उल्का पिंड उड़ रहे होते हैं वो क्या होता है, उनमें एक अचानक से टक्कर होता है। बड़ा भयानक सा टक्कर होता है। जब वो टक्कर होता है तो फिर क्या होता है? एक बहुत बड़ा जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? दो पत्थर टकराते हैं तो क्या निकलता है? दो पत्थर टकराते हैं तो क्या निकलता है? बोले। आग निकलता है ना। आपने पढ़ा होगा कि आदि मानव ने आग की खोज कैसे की। दो पत्थर को घसीट के देखा तो देखा कि वो भाई आग निकल रही है उसमें से। तो ऐसे ही हुआ, जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ ना तो वहां से बहुत सारे आग निकली और बहुत देर तक वहां पे गैस का एक वायुमंडल तैयार हो गया। बहुत देर तक क्या हुआ? गैस का एक वायुमंडल तैयार हो गया। गैस का वायुमंडल तैयार होगा तो क्या बनेगा? गैस का वायुमंडल तैयार होगा तो क्या बनेगा? बादल बनेगा। अब जब बादल बन गया तो कई वर्षों तक बारिश होती गई। क्या होती गई? बारिश हो रही। अब बारिश, अब देखो क्या हुआ। देखो, जब कई वर्षों तक बारिश होने लगी तो पूरा का अब देखो क्या हुआ। देखो, सबसे पहले तो अलग अलग जो चट्टान थे वो आपस में टकराए और आपस में जैसे जैसे दो चीजें आपस में टकराई ना तो क्या होने लगी? गोल गोल घूमने लगे वहां। क्योंकि वहां पे ना एक मतलब एक अनजाना सा एक बल काम करने लगा। उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब वो लोग घूमने लगे गोल गोल। इमेजिन करो कि पत्थर घूम रहे हैं ऐसे। कैसा कैसा लग रहा है? थोड़ा सोच के देखो। बहुत सारे पत्थर आसमान में घूम रहे हैं ऐसे गोल गोल। ठीक है। घूमते 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 सारे पत्थर इकट्ठे होने लगे। सारे पत्थर कैसे होने लगे? इकट्ठे होने लगे। और यहाँ पे क्या हो रहा था? आग जल रही थी, बादल बन गया था, बारिश हो रही थी। तो सब तरफ क्या भरने लगा? पानी भरने लगा। क्लियर है इतना? और सारे पत्थर यहां इकट्ठे होने लगे। समझ में आया? सारे पत्थर यहां इकट्ठे हो रहे थे। सब आपस में टकरा टकरा के जमने लगे। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया ना? अब देखो क्या हुआ, ये पूरा एरिया जो है पानी से लबालब भर गया, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? महासागर, सागर, समुद्र, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हैं। पृथ्वी का कितना एरिया जो है पानी से घिरा हुआ है? 70% हिस्सा किससे घिरा हुआ है? लगभग 70 से 71% मान सकते हो इसको। किससे घिरा हुआ है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का पूरा एरिया, एक क्वेश्चन बन गया आपका एमसीक्यू का। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। दूसरा, कितना प्रतिशत पानी है? 70%। समझ में आया? तो बाकी का एरिया क्या है? भूमंडल। क्या है बाकी का एरिया? भूमंडल। अब वो आया कहां से? वो उसी पत्थर से आया। कहां से आएगा? वो उसी पत्थर से आएगा। समझ में आया? उसी पत्थर से। अब भी देखो इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है, हमको इसको समझना है अभी। ये वाला इमेज क्लियर है कैसे हुआ? अब यहां से देखो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगा। कैसे हुआ वो देखते जाओ। देखो, ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये दो भागों में अब टूटने लगा इस तरीके से।
एक इधर जाने लगा और एक इधर जाने लगा। समझ में आया? दो अलग अलग भागों में ये टूटने लगा। अब यहां पे ना दो बल काम कर रहा था एक्चुअली। कौन कौन से दो बल? देखो, जियोग्राफी की भाषा में ना जो भी पत्थर है या जो धरती है, उनमें क्या होता है, एक मूवमेंट होता है, वो खिसकते हैं। जब वो खिसकते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं, भूपरपटी। हिंदी में उसको भूपरपटी कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्लेट के नाम से जानते हैं। अब तो हिंदी में भी लिख के आने लग गया, देवनागरी भाषा में लिख के आता है प्लेट के नाम से। ठीक है, किस नाम से आता है? प्लेट के नाम से। जिसे आप जानते हो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, समझ में आया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम लोग प्लेट को कैसे दर्शाते हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से प्लेट को दर्शाते हैं। ये तस्तरी वाला प्लेट मत समझ जाना इसको, ठीक है? ये कौन सा प्लेट है? यही जो पृथ्वी के जो उल्का पिंड घूम रहे थे, जो आपस में टकराए और टकरा के इकट्ठे भी हो गए, अब वो बन गए हैं प्लेट। क्या बन गए हैं? प्लेट। समझ में आया? अब इन प्लेट में ना गति होगा। कैसा कैसे गति होगा? दो गति होगा, अपसारी और अभिसारी। क्या होगा? अपसारी और अभिसारी। देखो, एक गति होगा अपसारी, ठीक है, और एक गति होगा अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है ना, जैसे मान लो ये दो प्लेट है, तो ये दो प्लेट क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ गति करने लगेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी थोड़ा मैं बता देता हूं क्योंकि इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, ये होता है कन्वर्जेंट। क्या होता है? कन्वर्जेंट। और ये होता है डाइवर्जेंट। इसमें क्या होगा, ये जो जो प्लेट होंगे ना एक दूसरे से दूर जाएंगे। कहां जाएंगे? दूर जाएंगे। तीसरी भी गति होती है, तीसरी गति को कहते हैं समांतर गति। क्या होती है? समांतर। यानी कि ये इस तरीके से गति करेंगे, एक ही दिशा में भी जा सकते हैं, विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा सा नोट करते चलोगे क्या साथ साथ? बिग बैंग थ्योरी समझ में आया? बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, एक विस्फोट होता है। किसका विस्फोट होता है? उल्का पिंडों का और गैसों का। समझ में आया? तो पृथ्वी का निर्माण कौन से सिद्धांत से बताया जाता है, और कौन से सिद्धांत से बताया जाता है? प्लेट टेक्टोटॉन, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। समझ में आया? आएगा एग्जाम में तो लिख लोगे ना? इसको ना अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हम लोगों को यहाँ पे और बताते बन जाए। इसको फिर हम लेके आएंगे। यहां तक हो गया सबको क्लियर? ठीक है, अब देखो ये दो पार्ट में बट गया ना, दो पार्ट में बट गया। तो यहां पे देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा है दो हिस्से में बट गया, तो नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं गोंडवाना। गोंडवाना, ठीक है, लिखो। ठीक, और इसको बोलते हैं पेंजिया। ये भूमि का नाम है ना, अब धीरे धीरे वो भूमि में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भी बना लेता हूं मैं। देखो जी, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा समझो, देखो। अब ये क्या हुआ ना, ये प्लेट अलग अलग टूटने लग गया, बीच से यहां से ऐसे हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो देखो एक प्लेट इधर आ गया, एक प्लेट इस तरफ आ गया।
ठीक, और नीचे वाला प्लेट और नीचे चला गया, ठीक है, और वो भी अलग अलग हिस्से में टूट गया। अब वो कैसे कैसे टूटा देखो, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका। क्या बन गया, उत्तर अमेरिका। ये क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका। अब ये क्या बन गया, अफ्रीका। ठीक है, और इसको क्या कहते थे, देखो ये यूरोप और एशिया का कंबाइंड फॉर्म है। यूरोप और एशिया का कंबाइंड फॉर्म है। तो यहां पे ये दोनों क्या मिलके बन गए, यूरेशिया। क्या बन गया, यूरेशिया। ये जो है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पे इंडिया कहां पे होगा, इंडिया कहां पे होगा, सवाल ये है ना। यूरेशिया में होना चाहिए इंडिया, है ना, इंडिया यूरेशिया में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इंडिया कहाँ था, इंडिया था दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के पास था। ये है इंडिया, ये देखो, ये है इंडिया, यहां पे था इंडिया। मतलब इंडिया कहाँ था, कौन से महाद्वीप में था सबसे पहले, अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा, तो वहां कैसे पहुंच गया सर, अब वो कैसे पहुंच गया उसको देखते हैं। जैसे मैं खाली यहाँ पे यूरेशिया का बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है, ये अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो खिसक के इधर आ जाता है, इस तरफ आ गया, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ गति करता है, और इंडिया जो है यहां गति करने लगता है ऐसे, और इस तरफ जाने लगता है। अब देखो इंडिया क्या है, यहां से इस तरफ जा रहा है ना जी, तो अफ्रीका प्लेट से दूर जा रहा है कि पास जा रहा है, दूर जा रहा है, तो कौन सा बल काम कर रहा है, अपसारी बल। ठीक है, कौन सा बल काम कर रहा है, अपसारी बल काम कर रहा है, और वो किसकी तरफ जा रहा है धीरे धीरे, यूरेशिया की तरफ। अब वहां जाकर टकराएगा, वहां जाकर टकराएगा तो क्या होगा, उसको लाइव देखते हैं हम लोग, कैसे देखेंगे रुको बता रहा हूं। पेपर एक आठ मेरे को लेने दो। चलो नहीं लिया। हाँ, देखो, अब देखो यहां पे मान लो इंडियन प्लेट है, यहां पे इंडिया का प्लेट है, ये यूरेशिया का पार्ट है। अब ये इस तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखो जी, ठीक है, देखो ये यूरेशिया है, ये इंडिया का प्लेट है, अब ये जा रहा है धीरे धीरे, ध्यान से देखना क्या होगा। एक सेकंड में रुको, यहाँ पे फोल्ड नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उठ रहा है वाला हिस्सा, उठ रहा है ना, पूरा जब पास गया तो क्या हो गया, हिस्सा पूरा उठ गया, वही तो हिमालय बना, वही तो हिमालय बना। तो एट द एंड क्या हुआ, इंडिया चला गया यूरेशिया के पास, और वहां से किसका निर्माण हुआ, हिमालय। क्या पहले इंडिया के मैप में हिमालय था, नहीं था। क्या पहले इंडिया जो है एशिया के पास था, नहीं था। इंडिया कौन से द्वीप के पास था, महाद्वीप के पास था, अफ्रीका महाद्वीप के पास था। अच्छा, इंडिया कौन सी भूमि कही जाएगी, गोंडवाना भूमि कही जाएगी। कौन सी भूमि कही जाएगी, इसीलिए इंडिया गोंडवाना भूमि कहलाती है। इसलिए इंडिया क्या कहलाती है, गोंडवाना भूमि। और गोंडवाना भूमि होते कहाँ है, दक्षिण दिशा में होते हैं, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में गोंडवाना भूमि है। समझ में आ रहा है, पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए एकदम, कोई भी डाउट होगा तो पूछ। समझ में आ रहा है आपको, इसको हटाऊं उधर वाले को, यहां तक क्लियर हो गया। अब फाइनली हमारा इंडिया कहां पहुंच गया, हमारा इंडिया पहुंच गया यहां पे, ठीक, कहां पे पहुंच गया, यूरेशियन प्लेट के पास। क्लियर है, और ऐसे बना हमारा इंडिया, और ऐसे बना हिमालय, और ऐसे हुआ पृथ्वी का निर्माण। अब देखो इसमें क्या क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरफ क्या था जी, इस तरफ क्या था, हाँ इस तरफ क्या था, उत्तरी अमेरिका था, ठीक है, इस तरफ क्या था, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे क्या था, अफ्रीका, और इस तरफ, समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये क्या है, सभी के सभी महाद्वीप है। तो 5 महाद्वीप हमको ऐसे मिले,
महाद्वीप का निर्माण ऐसे हुआ, तो हमने महाद्वीप का निर्माण भी पढ़ लिया। लिख लो इसको। अच्छा देखो, अभी ये क्या है, यूरेशिया प्लेट है। इधर देखो, ये वाला यूरेशिया प्लेट है, यूरेशिया का प्लेट है ये। तो अभी देखो इसका नाम कैसे बदल देते हैं लोग ना, मतलब इसको क्या किए ना, कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, और इसका नाम बदल दिया। इन लोग क्या बोलने लगे ना, भारत को बोलने लगे पूर्वी भारत। भारत को बोलने लगे क्या, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है बोलने लगे भारत को। और यहाँ वालों को थोड़ा सा हे की दृष्टि से देखने लगे, यहाँ वालों को कुछ नहीं आता जाता। लेकिन एक्चुअली में था क्या, हम भी तो बोल सकते हैं वो पश्चिमी भाग होगा इंडिया का, एशिया का वो पश्चिमी भाग होगा। हो सकता है यूरोप यहाँ से अलग हुआ होगा एशिया से। तो एक्चुअली में ये दोनों कैसे अलग होते हैं पता है, यहाँ पे बीच में एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो वहां पे एक छोटा सा पर्वत है, यहाँ पे एक छोटा सा पर्वत है, इसका नाम है यूराल पर्वत। लिख लो, इंपॉर्टेंट है भाई। यूराल पर्वत या यूराल माउंटेन भी बोल सकते हो, एमटी, एमटी लिखा हूं ना मैं, माउंटेन। ठीक है, समझ में आया। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला सीमा रेखा का नाम क्या है, यूराल पर्वत। कोई दिक्कत? अच्छा, समझ में आया। महाद्वीपों का निर्माण कौन से बलों के कारण हुआ है, आएगा तो लिख लो कि एग्जाम में क्या होता है वो पता है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें हम देखेंगे महासागर, इसी के अंदर देखते हैं, चलो। देखो, पृथ्वी का आकार कैसा है जी, अंडाकार है। पृथ्वी अंडाकार कैसे होगा बताओ, ऐसा होता है क्या पृथ्वी? ऐसे दिखता है पृथ्वी? तो फिर चपटा हुआ है ना। तो इसको ना एक भाषा है, मतलब इंग्लिश में ही, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोइड, हिंदी में भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जियोइड आकार का, ऊपर से चपटा हुआ है और किनारे किनारे से गोल से। ठीक है ना। ठीक, अब देखो पृथ्वी कैसा है, गोल है, लगभग गोल है। लगभग गोल तो बोल ही सकते हो ना। हाँ, पृथ्वी लगभग गोल है। ठीक है ना। तो इसके पीछे का भी हिस्सा होगा ना कुछ, पीछे का भी तो कुछ हिस्सा होगा, है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। देखो, तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ अगर आप बात करोगे तो इस तरफ है प्रशांत महासागर। लिखो चलो, क्या है यहाँ पे, प्रशांत महासागर। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये प्रशांत महासागर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ये ऐसे होके पूरा घूम के आया, ये पृथ्वी है, इधर देखो ये पृथ्वी है, तो यहाँ प्रशांत महासागर दिख रहा है, ऐसे घूम के पूरा यहाँ तक है। तो प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ है, उत्तर अमेरिका किस तरफ है, दक्षिण अमेरिका किस तरफ है, एशिया किस तरफ है? क्या लोगों को कंफ्यूजन होता है इधर नहीं होगा करके, इधर भी है। क्यों, वो उधर से घूम के पूरा यहां तक आया है, प्रशांत महासागर। क्लियर है? डाउट तो नहीं होगा ना कभी और, कभी होगा डाउट और? पूरा समझ में आ गया? अच्छा चलो, अभी यहाँ पे देखो, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक महासागर है, इसका नाम है अटलांटिक। रुको 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 रुको, मैंने आकृति इसकी गलत बता दी, रुको, ऐसा नहीं होगा आकृति, ऐसे होगा ये है, ऐसे ही बनाना, एस टाइप का। ठीक है, अटलांटिक महासागर। ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस जैसी है? अटलांटिक महासागर। ऐसा कौन सा महासागर है जो यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है? अटलांटिक महासागर। समझ में आया? ठीक, अब देखो, यहां पे भी एक महासागर है, नाम पता है इसका, क्या नाम है, क्या नाम है इसका? हिंद महासागर। महासागर के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम लोग ना, द्वीप के तो हो गए, अब महासागर के, अभी द्वीप में और देख सकते हैं, बाकी अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, आज इंट्रोडक्शन क्लास है ना आप लोग का।
ये हिंद महासागर है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है? हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पे। ठीक है, हिंद महासागर पृथ्वी में कहां पे स्थित है? एशिया के निचले हिस्से पे स्थित है और अफ्रीका के ऊपरी हिस्से पे स्थित है। अब ये कौन सा हिस्सा हम पढ़ेंगे अभी, अभी मैं बताऊंगा उसको पूरा। ठीक है, यहां पे कौन सा महासागर है? दक्षिणी महासागर, लिख लो। ठीक है, यहां पे कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। पांच हो गए, पांच हो गए जी। महासागर कितने हैं? पांच। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप देखो गिनो कितने हैं। पहला एशिया, पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां, सात है ना? एक और बनता है यहाँ पे, रुको। उसका नाम भी है दक्षिणी महासागर में। हाँ, दक्षिणी महाद्वीप। ठीक, अब देखो सबसे छुपा वाला महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी महाद्वीप। भयानक क्वेश्चन उसी से आएगा। कैसे बोलेगा? पृथ्वी के अंदर जितने भी देश हैं वो अपने सभी अनुसंधान, महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ खोल के बैठे हैं? दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप। क्यों? वहां नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता, इतनी ठंड है वहां। ठीक है, इतनी ठंड है वहां, नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत सारा ब्लैंकेट ब्लैंकेट लेके जाना पड़ेगा पूरा पिकनिक पे, तभी जाके वो पॉसिबल है। समझ में आया इतना? ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गया? किसी को कोई सवाल करना है तो पूछो, कोई भी कुछ भी सवाल कर सकता है। क्लियर है? पक्का ना? इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आप लोग का, गारंटी है। अच्छा देखो, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात एक है कि महाद्वीप अलग अलग है लेकिन सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आया? तो ये कैसे पृथ्वी बना, कैसे देश बने, मतलब कैसे महाद्वीप बना, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो कैसे महासागर बना ये भी क्लियर है। वही बारिश जो है उसी को बांट दिया गया, देशों ने ही बांट के नाम दे दिया उसका, ये है। अच्छा, इसमें एक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। चंदा को क्या बोलते हो आप लोग? चांद है ना, चांद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में पढ़े हो गए, क्या बोलते हैं बताओ? नहीं, और क्या बोलते हैं? बचपन में पढ़ते हैं ना, वो एक लोरी सुनाती थी ना मम्मी कि चंदा आ गई, मामा। चंदा क्यों बोलते हैं मामा? मामी क्यों नहीं बोलते? फूफा भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलते? क्या कारण हो सकता है? देखो समझो, एक्चुअली क्या है ना, एक उल्का पिंड जो है आ रही थी, वो उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराई, तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट के बाहर आ गया। जब वो बाहर जा रहा था तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था, उसने उसको पकड़ लिया। वो दिखाई देता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिखाई, काल्पनिक बल है। उसने उसको पकड़ लिया और लेके क्या किया, घुमाने लग गया। देखो, अगर मान लो कोई भाग रहा है, कोई चीज भाग रहा है, आपका छोटा भाई अगर या छोटी बहन भाग रही है, आप उसको पकड़ोगे तो वो भागते जाएगा, आप उसके पीछे भागते जाओगे, वो भाग ही जाएगा। लेकिन उसको पकड़ के गोल गोल घुमा दो, फिर क्या होगा? भाग पाएगा? क्या होगा? वो गोल गोल घूमने लग जाएगा। तो पृथ्वी ने भी सेम काम किया। पृथ्वी का ये एक हिस्सा टूट के कहाँ निकल गया? पृथ्वी के ही अक्ष के आसपास निकल गया, उसके ऑर्बिट के आसपास निकल गया और वो घूमने लगा ऐसे करके। उसको क्या बोलते हैं आचम? और इसीलिए उसको मामा बोल दिया गया। पृथ्वी को माँ बोलते हैं और उसका भाई मामा। अच्छा, तो ये मजाक वाला क्वेश्चन नहीं था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? कौन सा हिस्सा है पृथ्वी में ऐसा जो सबसे गहरा स्थान, जहां पे उल्का पिंड टकराया तभी तो इतना बड़ा चंद्रमा निकला भाई। कोई बड़ा स्थान होगा तभी निकला है, ये तो थोड़ी निकल पाता। उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं मेरियाना ट्रेंच।
मेरियाना ट्रेंच। ये कहां पे है? प्रशांत महासागर में। तो सबसे गहरा स्थान कौन सा पृथ्वी में? मेरियाना ट्रेंच। समझ में आया? इसका नाम ही ऐसे होता है, ये देवनागरी में लिखते हैं ऐसे, मेरियाना ट्रेंच। समझ में आया जी? प्रशांत महासागर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछ। अब आगे बढ़ेंगे नहीं तो। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सब? आपको ऐसे थोड़ी लग रहा है ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? हाँ, नहीं लगना चाहिए ये, है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ाऊं? पक्का आपको कोई डाउट? ठीक है, चलो। देखो, ये तो हमारा अब निर्माण हो गया। अब आते हैं इस तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी दुनिया में आते हैं। पहले इसको मैं हटा दूं, फिर उसके बाद इसको एरेस कर दूं, हटा दूं। चलो अच्छा। ठीक है, देखो। अब देखो, पृथ्वी को जो है ना, इसको दो भागों में बांट दिया गया। इस हिस्से को, ये इसकी बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा है जो 0 डिग्री पे है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। पीएससी में क्वेश्चन आया था 2021 में, क्या कि 0 अंश वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो दोनों नाम लिख लेना आप। हाँ, ये अक्षांश भी रेखा है। तो देखो, अब थोड़ा सा समझाता हूँ मैं इसके बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे है करके। देखो, इसको जो है ना हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पृथ्वी जो है दो भागों में होता है। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है जी, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एन ध्रुव है, यानी उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे क्या है? एस ध्रुव है, यानी दक्षिणी ध्रुव है। अगर बीच से मान लो एक सीधी सीधी लाइन खींच दें हम लोग, तो इसे क्या कहते हैं? याम्योत्तर। क्या कहते हैं? याम्योत्तर। ठीक है, इंग्लिश में और इजी नाम है इसका, लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो, मुख्य याम्योत्तर रेखा है ये, इसलिए प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं इसको। प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं इसको। समझ में आया? ठीक है, अब देखो भारत कहां पे है इसमें? भारत कहां पे है? भारत यहां पे है, इस जगह पे है, 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब कौन से ध्रुव पे, कौन से गोला, एक क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी भारत जो है पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। और कौन से गोलार्ध में स्थित है? देखो, दो हिस्सा होता है गोलार्ध का, एक अच्छे से बता देता हूं इसको। ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा है, ये तो पता चल रहा होगा आपको, ईस्ट लिख सकता हूं मैं इसको। ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है, इसको वेस्ट लिख सकता हूं मैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि पृथ्वी, चलो क्वेश्चन ही लिख लो, एक काम करो, भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? पहला ऑप्शन दे देते हैं हम लोग, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं हम लोग, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। तीसरा ऑप्शन दे देते हैं हम लोग, दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध। चौथा ऑप्शन दे देते हैं, दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध। बताओ कौन सा आंसर आएगा?
सबका सही है, सबका वही है, आपका कुछ अलग है? पक्का? उत्तरी एवं लगा दो टिक। सही है, सही है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक। भारत के बारे में पढ़ेंगे, अभी पृथ्वी को समझ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब आगे आ जाओ इस तरफ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ रेखाओं में इसको बांटा गया है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक्चुअली में ऐसा कोई रेखा नहीं होता, ठीक है। और ये सभी क्या है ना, अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांशीय रेखाएं। अच्छा, अक्षांशीय रेखा बोलने से ना देखो थोड़ा सा ना, देखो जैसे यहाँ देखो मैं लिख दिया, मान लो अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का कि सर अक्षांशीय क्या है, देशांतर रेखा क्या है। इंग्लिश नाम ना बहुत आसान है इसका। कैसे, देखो बता रहा हूं, बहुत आसान है, देखो अभी एकदम इजी लगेगा आप लोगों को। ये है लेटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। इसको मैं हटा दूं? देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं ये सभी क्या है? लेटिट्यूड। जो भी लेटी हुई रेखा वो लेटिट्यूड, जो भी लंबी रेखा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। समझ में आ रहा है? जितनी भी लेटी हुई रेखा है लेटिट्यूड यानी अक्षांश, जितनी भी लंबी रेखा है लॉन्गिट्यूड यानी देशांश। तो इंग्लिश ज्यादा इजी लग रहा है कि हिंदी ज्यादा इजी है इसमें? इंग्लिश ज्यादा इजी है ना इसमें। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है ना, देखो इसके कुछ कुछ नाम है, जो बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं, और इसे किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ठीक ऊपर में एक रेखा और खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये वाली, ये कितने अंश पे होती है? 23.5 अंश, ठीक है। एन लिखा हुआ है यहाँ पे बाजू में। एन का मतलब उत्तरी गोलार्ध। जो ये दिख रहा है ना, ये एन है, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूं मेरे को, ये एन लिखा हुआ है, सब में एन लिखा हुआ है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में ऐसे ही आएगा ना, ऑप्शन में ऐसे थोड़ी लिख के देगा उत्तरी दक्षिणी ऐसे ऐसे, वो ऐसे दे देगा, वो एन दे देगा, एस दे देगा, आपको समझना होगा। अब मान लो इसी को ऑप्शन में बदल देंगे हम लोग कि, ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने अंश पे स्थित है? तो अब मान लो ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे, मान लो ऐसे करके 23.5 डिग्री एस, दूसरा दे दिया 23.5 डिग्री एन, तीसरा दे दिया मान लो 23.5 डिग्री ईस्ट, और चौथा दे दिया मान लो 23.5 डिग्री वेस्ट। तो क्या लगाओगे आप? एन लगाना है। कर्क रेखा किसमें आएगा? एन में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो ध्यान रखना है इसको। देखो बेसिक बेसिक में ही ना गलती होती है, सारी गलती बेसिक में ही होती है, ठीक है। बेसिक को ठीक से हम लोग ध्यान नहीं देते ना, इसलिए सारा गलती हो जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्क रेखा हो गया। फिर ये आ गया हमारा मकर रेखा, ये किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। समझ में आ रहा है? मकर रेखा किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। फिर ये उत्तरी वृत्त, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्कटिक के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। ये कहाँ पे है? उत्तरी ध्रुव के पास, ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। फिर ये नीचे वाला क्या आएगा? दक्षिणी वृत्त, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अंटार्कटिक के नाम से। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन करूं, मैं क्वेश्चन करूं छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा ना, लड्डू क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। देखो चलो आप बताना, मकर रेखा कौन से गोलार्ध में? देखना नहीं है उधर, पाप पड़ेगा, बता दे रहा हूं पहले ही। मकर रेखा कौन से गोलार्ध में आता है? सही बोला इसने? आप बताओ, सही बोला? चलो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में आता है? आप बताओ। दक्षिणी गोलार्ध में। सही बोला? अच्छा, दक्षिणी और कौन से गोलार्ध में आता है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। समझ में आ गया सब लोग को? ठीक है, तो ये इसका बेसिक था, ठीक। तो आज मैं यहीं तक लेता हूं आप लोग का क्लास, ठीक। देखो सबसे पहले ना, कल मैं बताया था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है,
क्या बताया था? आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है? तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा क्लास। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताया था। तो क्या होता है ना, वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस जो है ना उड़ रहे हैं, पता है ना? वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस उड़ रहे हैं, ठीक है? और क्या उड़ रहा है? उल्कापिंड उड़ रहे हैं। तो वो जब उल्कापिंड आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो जब आपस में टकराते हैं तो वहां एक विस्फोट होता है, जिसको विस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं या बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। हम लोग कल पढ़े थे इसको, ठीक? जब वो पत्थर बहुत सारे, देखो इमेजिन करो कि बहुत सारे पत्थर उड़ रहे हैं और अचानक से आके टक्कर हो गया। जब उनमें टक्कर होगा, दो पत्थर टकराते हैं तो क्या निकलता है? आग निकलता है। तो चिंगारी वहां से निकली, फिर वहां से क्या हुआ? गैसेस उड़ने लगी, बहुत सारी गैस उड़ने लगी, और गैसों का क्या बन गया? एक बादल तैयार हो गया, ठीक है? अब उन बादल से करोड़ों वर्षों तक बारिश हो रही थी। कितने वर्षों तक? करोड़ों वर्षों तक। तब वो पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? अब जैसे मान लो वो बहुत सारे पत्थर है ना, वो बहुत सारे पत्थर एक जगह में आके इकट्ठे हो गए इस तरीके से, ठीक है? और सभी के सभी, जैसे इमेजिन करो इधर से पत्थर है, ऐसे टकराया और ये सभी पत्थर घूमने लग गए, पूरे घूम रहे हैं, सब पत्थर घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? तो वो पत्थर घूमते घूमते क्या करेंगे? यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है? और उनका एक सतह तैयार हो जाएगा, ठीक? समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बादल बन गया है, बारिश हो रही है, तो पूरा सतह में क्या भर जाएगा जी? पानी भर जाएगा पूरे सतह में। समझ में आया इतना? क्लियर है? थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या होगा? पूरे सतह में पानी भर जाएगा और बीच में क्या था भाई? पत्थर, ठीक? अब इन पत्थरों को हम लोग भूगोल की भाषा में इनको कहते हैं भूपर पट्टी। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। और इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्स, और आजकल हिंदी में भी लिख के आने लग गया है प्लेट करके। इसको देवनागरी भाषा कहते हैं ना, देवनागरी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में लिख के आ जाते हैं। तो अब ये प्लेट लिख के आने लग गया है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, इन प्लेट्स में गति होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे गति होता है? तीन गति होता है, बड़े आसानी से समझेंगे। देखो जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, अगर ये लोग एक दूसरे की तरफ गति करेंगे ना तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी गति कहेंगे। वेरी गुड। और इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। अगर ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसे कहेंगे अपसारी, और इसे क्या कहेंगे? डायवर्जेंट। बहुत अच्छे, ठीक है? अगर ये प्लेट जो है एक दूसरे के समांतर गति करते हैं तो ये तो समांतर गति कहलाएगी, यानी कि पैरेलल, पैरेलल मूवमेंट। समझ में आया? अब देखो ये जितने भी यहाँ पे जितने भी चट्टान है, इन सभी में ना गति होने लग जाता है। कैसे? ये बी से यहाँ से अलग होने लग जाते हैं। कैसे होते हैं? देखो जैसे ये पृथ्वी बन गया है हमारा, पूरी तरीके से गोल जैसा आकृति टाइप का मिल गया है। क्या गोल होता है पृथ्वी? नहीं होता है। कैसा होता है? ऊपर से चपटा। हाँ, इसको क्या कहते हैं? जियोइड के नाम से जानते हैं, हिंदी में भी जियोइड भी कहते हैं इसको। ठीक है? क्लियर है? ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखो क्या होगा, धीरे 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 इनमें गति होता है और ये पत्थर दो हिस्से में टूटने लग जाता है। ऐसा ये पत्थर क्या होते हैं? दो हिस्से में टूटने लग जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग पेंजिया, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं गोंडवाना। तो नीचे वाला जो भूमि है वो कैसा भूमि है? गोंडवाना भूमि है। ऊपर वाला कैसा भूमि है? पेंजिया। अच्छा, कल एक चीज मैं नहीं बताया था, वो आज मैं बता देता हूँ। ये घटना कब की है? ये घटना है 332 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है? 332 मिलियन वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? अब यहां पे देखो ये दो पार्ट में टूट गया। अब और कैसे टूटा? देखो ये इधर गया और ये वाला इधर आया, तो दोनों में कौन सी गति हो रही है? बताओ तो, आप लोग बताओ, नए लोग बताओ, कौन सी गति हो रही है? दोनों दूर जा रहे हैं, कौन सी गति हो रही है? देखो ना यहाँ कौन सा बल काम कर रहा है? अपसारी बल काम कर रहा है। ठीक है? डायवर्जेंट, वो दूर जा रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसका नया निर्माण होता है और यहां से ये बनने लग जाते हैं इस तरीके से। ये एक आकृति हमको मिल जाती है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब देखो ऊपर वाला हिस्सा क्या है जी? ऊपर वाला हिस्सा क्या है? कौन सा भूमि है?
टेंजिया की भूमि है। कौन सी भूमि है? टेंजिया। और नीचे वाली भूमि गोंडवाना की भूमि है। सबको क्लियर है? अच्छा देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना, ये अलग अलग प्लेट अलग अलग तरफ चले गए। देखो ये ऐसा था ना, बीच से ये वाला टूट के इधर चला गया, तो इसमें भी क्या हुआ, अपसारी हुआ। यहाँ पे ये प्लेट नीचे में था, ये इधर टूट के चला गया, ये इधर टूट के चला गया, ये इधर इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। सब में अपसारी हो रहा है। अब देखो, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। इसे कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है? नहीं नहीं, ये क्या है? यूरेशिया। किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया। ये क्या है? अफ्रीका। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी क्या निर्माण हुआ है? महाद्वीप का निर्माण। ऐसे होता है महाद्वीप का निर्माण। पता चल गया? कोई डाउट नए लोगों को? आप लोगों को समझ में आया जी? हाँ, टेंशन से नहीं पढ़ो, है ना, एकदम रिलैक्स कूल होके एकदम। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, इंडिया कहाँ होगा यहाँ? आप लोग मत बताना, ठीक है? आप लोग तो पढ़ चुके हो, इन लोगों को बताने दो। इंडिया कहाँ होगा? यूरेशिया में होगा। देखो, सबने सेम आंसर दिया है ना, क्योंकि हमको आदत है वैसे पढ़ने का। इनको भी समझाना पड़ेगा मुझे कैसे हुआ, है ना? कहाँ गया वो डायरी भाई सर का? देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो समझो, ये वाला पार्ट ना यूरेशिया का पार्ट है, और जो हम इंडिया बोल रहे हैं ना, वो इंडिया कहाँ है पता है? ये रहा इंडिया, यहाँ पे है। यहाँ पे है इंडिया हमारा। ये कौन सा प्लेट है? गोंडवाना प्लेट। कौन सा प्लेट है? समझ में आ रहा है? अब देखो, वो इंडिया ना धीरे 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 खिसकते खिसकते ऊपर जाएगा। अब वो कैसे जाएगा ना, डायग्राम से मैं बताता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। इसको हटा दें क्या? इसको हटा देते हैं, रुको। एक काम करते हैं, सेलेक्ट करके हटा देते हैं। चलो ठीक है। देखो, अब यहां से क्या होगा? जैसे ये पृथ्वी है ना, तो मैं सिर्फ अब यूरेशिया को बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे है अफ्रीका हमारा। अब वो इंडिया जो है ना, यहां से मूवमेंट करते करते आगे जाएगा और यहां पे पहुंचेगा। यहां तक समझ में आया? समझ में आया जी? इंडिया का प्लेट जो है कहां पे था? अफ्रीका के पास था। और वो कहां जा रहा है? यूरेशिया की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? अब देखो क्या होगा, जैसे ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, ये वाली सतह यहाँ पे वो लगा हुआ है। अब इंडिया की प्लेट यहाँ पे है मान लो। जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, देखते जाना। देखो ये पास जा रही है, पास जा रही है, पास जा रही है, तो ये सरफेस क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। तो वही बनता है हिमालय। वही बनता है हिमालय। समझ में आया? और वैसे ही हुआ हिमालय का निर्माण। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है ना? कैसे बना हिमालय, समझ में आया? अब हमारा इंडिया पहुंच गया वहां पे। यहां तक मैं कल बताया था, और भी छोटी छोटी चीज बताया था, उसको भी मैं बताता हूं। इसको हटा दूं क्या, कि इसको लिखोगे? या कोई मोबाइल आया तो फोटो खींच के रख लो। आप लोग का ग्रुप होगा ना कुछ तो, कि नए स्टूडेंट हो सब, तो इसको फोटो ले लो आप लोग, फिर लिख लोगे कम से। आप लोग तो लिख लियो। इन लोगों को बोल रहा हूँ ताकि हम लोग आगे का बढ़ाए ना, इसलिए। हो गया? ले लो। क्लियर? अब देखो, अब यहां से हमको ये क्लियर हो गया पूरी तरीके से, है ना? हटा दूं? नहीं? अच्छा, ठीक है चलो। देखो, अब यहां से क्या होगा, देखो हमने देख लिया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप कैसे बने, ये भी देख लिया। अब इसमें एक चीज और देखना है क्या? जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पे हमारा क्या बना? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बना? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे ये अफ्रीका भी अब ऊपर जाने लगा, ठीक है, अफ्रीका भी ऊपर जाने लगा। और यहां से हमारा क्या तैयार हुआ?
ये यूरेशिया का प्लेट तैयार हुआ और हमारा इंडिया जो है यहाँ चला गया और यहाँ पे क्या पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा सब महाद्वीप हो गया। ठीक है, कितने महाद्वीप हो गए देखो। एक चीज और इसमें बता रहा हूं, जो यूरेशिया प्लेट है ये आगे जाके इसको दो भागों में बांटा जाता है और एक पर्वत है जो इसे दो भागों में बांटती है, बताओ क्या है, यूराल पर्वत। वो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे। इसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है, यूराल पर्वत। समझ में आया। ये पर्वत इसको दो भागों में बांटती है, इधर वाला एशिया, ये वाला एशिया, ये वाला यूरोप। ये पूरा हिल क्यों रहा है, इसकी दुनिया हिल रही है क्या, भूकंप तो नहीं आ गया। देखो, समझ में आया इतना। इधर वाला एशिया, इधर वाला यूरोप। क्लियर है सबको। अच्छा, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, साउथ अमेरिका। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्या है, पता चल गया महाद्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे महासागर, क्योंकि पानी गिरा था, पूरा लबालब भर गया था। तो अब इसमें हम महासागर देखेंगे, तो महासागर को कौन सा कलर लगाएं, ब्लू। ठीक है, देखो इस तरफ जो है, इस तरफ, इस तरफ है, ये पूरा महासागर से भरा हुआ एरिया है। ये देखो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। देखो, देखो जी, अब देखो पृथ्वी में पूरा पानी भरा हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा महासागर हमको प्राप्त होता है, प्रशांत महासागर। इसे हम पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी पढ़ते जाना, ठीक है, ताकि काम आए आपका भविष्य में। ठीक, अब देखो पृथ्वी कैसी है, एक हिस्से से ये वाला हिस्सा उसका गोल है, गोलाकार है। तो यहाँ जो पानी भरा हुआ है ना, ये देखो ऐसा गोल है ना, तो यहाँ से पानी भरा हुआ है उत्तर अमेरिका तरफ, ये ऐसे पूरा भर के इस तरफ पीछे से ऐसे आया है। तो यहाँ पे भी आपको प्रशांत महासागर ही दिखाई देगा। ये क्या है, प्रशांत महासागर। समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा अटलांटिक महासागर, ये आपको दिखाई देगा दक्षिणी महासागर। ठीक है, और ये आपको दिखाई देगा हिंद महासागर। यहां तक समझ में आया क्या। देखो जितने भी महासागर है ना आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या क्या पूछेगा, सबसे गहरा महासागर या सबसे विशाल महासागर का नाम क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, हिंद महासागर। ऐसा कौन सा महासागर है जो एस की आकृति वाला है, अटलांटिक महासागर। दिख रहा है, अटलांटिक महासागर। अच्छा, अटलांटिक महासागर कौन कौन से महाद्वीप को पृथक करता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को। उत्तरी अमेरिका और, हाँ, अब वो यूरोप में बदल गया है ना, पहले यूरेशिया था, अब वो यूरोप में बदल गया है। समझ में आया इतना। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महासागर है या महाद्वीप का एरिया है जहां पे अनुसंधान कार्य होते हैं, तो वो नीचे वाला। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया था ना आप लोगों को, यहाँ पे है, इस जगह पे दक्षिणी महाद्वीप भी है और दक्षिणी महासागर भी है। ये महाद्वीप भी पड़ता है यहाँ पे और ये महासागर है। ठीक है, इसी के पास में ये दक्षिणी महासागर है और ये दक्षिणी महाद्वीप है। समझ में आया सबको, क्लियर है। तो वहां पे सारे अनुसंधान काम होते हैं क्योंकि वो बर्फीला एरिया है। और कमाल की बात बताऊं, वहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है। अब वो कैसे होता है आज देखेंगे हम। ठीक, और थोड़ा जादू सीखेंगे, मैं बोला था जियोग्राफी में, इन लोगों को बोला था मैं सिखाऊंगा करके। यहां तक हमारा बेसिक बेसिक हो गया। थोड़ा गाड़ी और स्पीड भगाता हूँ। ठीक है, देखो पृथ्वी को अगर दो हिस्से में तोड़ोगे तो यहाँ बीचों बीच एक रेखा है, उसे क्या कहते हैं जी, भूमध्य रेखा। 10वीं तक तो सब पढ़े हो जी, है ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्लियर है सबको, पीछे समझ में आ रहा है ना। नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, टेंशन में लग रहे हो काफी ज्यादा। ठीक है, टेंशन में मत रहो, आराम से पढ़ो। ठीक है, देखो इस वाले हिस्से, ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, हाँ शाबाश, इसको क्या बोलेंगे,
दक्षिणी गोलार्ध, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो हमारा जो भारत है ना, वो कहाँ आता है पता है? हमारा भारत आता है उत्तरी गोलार्ध के ये वाले हिस्से में। ठीक, अब इसमें प्रश्न, कहाँ चले गए हम लोग? आ, एक सेकंड ना। हाँ, देखो किसी और दुनिया में पहुंच गए थे हम लोग। ठीक है, देखो भारत कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध के ये वाले हिस्से में। अगर देखो इसको बीच से अगर हम लोग लाइन खींच दें यहाँ पे, तो बनेगा क्या? एकदम बीचों बीच लाइन है। इसको क्या कहते हैं पता है क्या? बताओ आप लोग जो कल आए थे। हाँ, वेरी गुड। प्रमुख याम्योत्तर या मुख्य याम्योत्तर। ठीक है जी। अब देखो पूरा पृथ्वी है, ठीक है, पूरा पृथ्वी है। ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध। अब बीच में जो लाइन है इधर वाला क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान से सुनो ना, आप लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दो, समझो, है ना, क्योंकि तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पृथ्वी है तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी, इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? नए लोग बताओ, भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी में। देखो एक तो कहाँ है? उत्तर की तरफ, और कहाँ है? पूर्व की तरफ। समझ में आ गया? क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछते हैं और नहीं बनते हैं। हमको ये पता होता है उत्तरी गोलार्ध में है, सबको पता होता है, पूर्वी को कोई ध्यान नहीं देता, तो इसलिए वो मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो हम वो मिस्टेक को ही पकड़ते जाएंगे और आंसर बनाते जाएंगे। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब एक स्टेप और, जैसे ये पृथ्वी है, बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं जी? भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, यहां वाली लाइन को कर्क रेखा, और इसको, बहुत अच्छे, और ये ऊपर वाली वृत्त को, हाँ, आर्कटिक वृत्त या उत्तरी वृत्त। ठीक है, और नीचे वाले को दक्षिणी वृत्त या अंटार्कटिक। परीक्षा में ये पूछेगा ना, अंटार्कटिक और आर्कटिक ये पूछता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ना ये पहले पूछता था बाबा आजम के जमाने में। अब मॉडर्न एज है, तो अब ये पूछता है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इसको नोट कर लो या पिक्स ले लो, फिर अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक मैं बताया था। यही तक बताया था ना? पिक्चर ले लो, ज्यादा सही रहेगा, टाइम बचेगा हमारा, है ना। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है नए लोगों में? क्योंकि कल हम लोग इसको बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़े थे। आप लोग को एकदम मतलब 2x पे पढ़ाया हूं मैं इसको। है ना? 1.5x पे तो गया है, समझ में आया? पहली बार जियोग्राफी कौन कौन पढ़ रहे हैं? सब पहली बार? हाँ हाँ, मतलब अभी बरसों बाद। समझ में आया ना? समझ में आना चाहिए ना, जहां नहीं आएगा कुछ नहीं। आगे बढ़ाएं गाड़ी। अब देखो, अब थोड़ा समझते हैं यहां से। देखो यहाँ पे ना पृथ्वी को, अब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, आप यहाँ फंस गए हो। अब आपको बताना है कि आप कहाँ फंसे हो, तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे उसका? कोई तरीका है? जैसे पृथ्वी में यहाँ पे फंस गए हो, अब बताना है कहाँ फंसे हो, कैसे बताओगे? मान लो वो फ्लाइट जो यहाँ से उड़ा था गुजरात से, वो वहीं कहीं जाके गिरा होता, वो कैसे बताता कि मैं यहाँ हूं? तो वो उपयोग करता अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। किसकी उपयोग करता? अक्षांश। देखो अक्षांश और देशांतर बोलना ही डिफिकल्ट है अपने आप में, पता है। बहुत इजी ये है कि यहाँ हम दो वर्ड का यूज करें, वो क्या है? ये गोल नहीं दिख रहा है, नहीं, इसको गोल करते हैं। कहाँ गया आकृति वाला भाई? चलो ठीक है, देखो इसमें जो लाइनें सीधी होती हैं,
सीधी दिख रही है ना जी। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, या इसको कहते हैं लेटिट्यूड लाइन। देखो बड़ा ही आसान है इंग्लिश में। कैसे? जो भी लेटी हुई लाइन है सब लेटिट्यूड। ठीक, जो भी लेटी हुई लाइन है सब लेटिट्यूड। ठीक है ना जी। अब देखो, अगर मान लो सीधी और लंबी लाइन है तो लंबी को क्या बोलते हैं? लॉन्ग लॉन्ग। तो ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूड। ज्यादा आसान तो यही है, लॉन्गिट्यूड रेखा। और हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, यहां पे हमको क्या बताना है? जैसे मान लो एक पृथ्वी है, अब इसमें हम पूरे तरीके से दोनों को बना देंगे। अगर ये ऐसे हो गया पृथ्वी, है ना, ये देखो, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त, ये प्रमुख याम्योत्तर, और ये बाकी ऐसे लाइंस बना दिए। ठीक, अगर आप यहां खो गए हो, अब ये कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। 0 डिग्री होता है 23 सही 1/2। क्या होता है ये? 23 डिग्री हाफ मिनट। ठीक है, नॉर्थ। और ये कितना होता है? 66.5 मिनट नॉर्थ। और ये 23.5 मिनट साउथ होता है। और ये 66.5 मिनट साउथ। अच्छा, मैं इसको एस क्यों लिख रहा हूं पता है ना आप लोग को? दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए एस लिख रहा हूं। एन लिख रहा हूं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब देखो, इतना हो गया खेल। अब समझते हैं थोड़ा सा। देखो, ये 0 डिग्री पे है। अब यहां से अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं, इस तरफ, तो कितने कितने अंश का कोण बन रहा है जी? यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरफ याद रखना, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इस तरफ 90 होती हैं। ठीक है, इस तरफ कितनी होंगी फिर? इधर भी 90 होंगी। तो 90 और 90 टोटल कितना हो गया जी? समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं? अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 180। रटना नहीं है, ठीक है, ऐसे ही समझना है। 90 अंश का कोण बना रहा है ना, तो वो 90 अंश का कितना हो गया? 180। अच्छा, देशांतर रेखाओं का समझो। देखो, ये यहां से देखो, अगर इसको हम आधा कर दें यहां से, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? तो यहां से यहां तक ये कितनी लाइन? देखो, ये कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? 180। बहुत अच्छा, कौन बोला? सब लोग बोले, तभी बहुत अच्छे। ठीक है, तो इधर कितना का बन रहा होगा? टोटल कितना हो गया? याद हो गया? हो गया देशांतर। समझ में आया? ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, रुको। देखो, इसमें एक कमाल का चीज है। जैसे मान लो ये दो देशांतर रेखा है ना, ठीक है, तो अगर मान लो आप कहीं जगह है, और एक आठ तो जगह लगेगा है। चलो यहाँ यहाँ लिखूंगा, दिखेगा पीछे? पीछे दिखेगा ना? यहाँ लिखूंगा तो देखो, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है? नहीं दिख रहा है ना? उधर लिख दू? वो हो गया ना? चलो उसको मिटाने का बंदोबस्त करते हैं। तब तक आप पूरा सेलेक्ट करके हटा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। देखो जी, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसके बीच में जो गैप होता है ये 15 डिग्री का होता है। कितने का होता है? मतलब दो लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में कितने का गैप होगा? 15 डिग्री का। कितने का? बहुत अच्छा। अब देखो, ये भारत है ना, तो यहाँ पे 3 लाइनें होती हैं इस तरीके से। एक अरुणाचल प्रदेश के पास और गुजरात के पास, और यहाँ छत्तीसगढ़ से एक लाइन जाती है। तो सीजीपीएससी वाले बताएंगे मुझे वो लाइन कहाँ से जाती है, कौन से राज्य से होकर जाती है, कौन से जिले से पार होकर जाती है? नहीं पता? व्यापम में भी पूछा है ये, अब इसमें भी पूछ सकता है आप लोग को। कि यहाँ पे देखो, एक एक जो है ना, मानक रेखा कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड लाइन, मानक रेखा। ये मानक रेखा भारत के बीचों बीच होके जाती है। ठीक है, तो कहां से जाती है? छत्तीसगढ़ के एक राज्य से होके जाती है। देखो, इस क्वेश्चन को ये क्यों इंपॉर्टेंट बताऊं, इस क्वेश्चन में हुआ था विवाद।
कैसे? एक बार पीएचडी ने ये पूछ दिया कि वो रेखा कहां से जाती है, छत्तीसगढ़ के, तो आंसर दिया था कोरिया जिला से। ठीक है। फिर दूसरी बार जब हुआ, उसने बोला सूरजपुर जिले से। अब आज के डेट में वो सूरजपुर जिले को लेता है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में है। घर जाओगे तो अच्छा यहीं पे तो है मैप, घर क्या जाएंगे, लेकिन ये अब घड़ी नहीं हटा सकते ना, इसके ऊपर में है। ठीक है, यहीं पे है वो सूरजपुर जिला। ठीक है, अगली बार हम मैप यूज करेंगे तो पूरा बता दूंगा। छत्तीसगढ़ पढ़ोगे ना तो उसमें तो आप लोग को क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ उसको भी कवर करो। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये जो है ना लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का? और यहां से यहां तक भी 15 डिग्री का। तो देखो 1 मिनट में, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री में कितना मिनट? बहुत अच्छे। 15 डिग्री में कितना होगा? 15 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 60 मिनट आएगा। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? रटना नहीं है ना, समझना है। आ गया ना? अब देखो, चलो देखो, जैसे ये इंडिया है, अभी हम छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितना बज रहा है? घड़ी देखो, 8 मान के चलो, है ना? कितना बज रहा है? 8। अब यहां पे बज रहा है 8। ठीक है, तो यहां पे कितना बज रहा होगा पता है? यहां पे बज रहा होगा 9। 1 घंटा ज्यादा। यहां पे गुजरात में कितना बज रहा है पता है? 7 बज रहा है यहाँ पे। गुजरात में 7 बज रहा है। कैसे? देखो, अब मान लो कल आपका बर्थडे है, ठीक है, और रात को आप कहां पे हो? अरुणाचल प्रदेश में हो। ठीक, 12 बजे हैं और आप केक काट रहे हो, वहां बर्थडे सेलिब्रेट किए। ठीक है, अब उसके बाद आप फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ गए छत्तीसगढ़। तो जब यहाँ पे आप केक काट रहे थे 12 बजे, तो यहाँ पे कितना बज रहा था? 11 बज रहा था। आप वहां से फ्लाइट पकड़ के आ गए, 1 घंटा हो गया, यहाँ कितना बजा? आपने फिर केक काट लिया। मेरा तो बर्थडे अभी आया है 12 बजे। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे 12 बज रहा था, गुजरात में कितना बज रहा था? गुजरात में कितना टाइम हो रहा था? 10 बज रहा था। अभी आप यहाँ पहुंच चुके हो 12 बजे। अभी यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? अब वहां से फ्लाइट लेके फिर गुजरात चल दो, वहां पे भी केक काट लो 12 बजे। तो अपना केक जो है ना 12 बजे 3 बार काट सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल, जो आप बचपन में देखे होगे शक्तिमान में। ठीक है, कि टाइम ट्रेवल करके वो चला जाता है कहीं किसी और दुनिया पे। तो एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना इसको? यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? कोई डाउट? अब कुछ क्वेश्चंस मैं दूं बनाने के लिए। चलो लिखो, इसको नोट कर लो पहले। ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, और ये आपका गुजरात का एरिया है। हो गया इतना? चलो पहला प्रश्न लिखो। विश्व की विशाल महासागरों को क्रम में सजाइए। पहला ऑप्शन लिखो, ये स्टेटमेंट ही है, समझ लो। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है उसको बताना है। पहले में लिखो हिंद महासागर। ठीक है, देखो हिंद महासागर लिखे हो ना, उसके बाद ऐसे करना ना, देखो हिंद महासागर ऐसे लिख लिए, फिर इसके बाद करना यहाँ पे प्रशांत महासागर, ये सिंबल लगाना ना, भूलना नहीं, प्रशांत महासागर। अभी देखो कैसे एग्जाम में मार्क्स करता है, उसको देखेंगे हम लोग अभी। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर लिखे, फिर उसके बाद लिखो अटलांटिक। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा लिखो प्रशांत महासागर
फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर। तीसरा लिखो, ऐसे देख के लिखो ना, गलत नहीं लिखना, सिंबल सही लगाना। ठीक है, जैसा लगाया हो वैसे ही लगाना, उसी में चूक होता है एग्जाम में क्योंकि। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। प्रशांत, आर्कटिक, चार ऑप्शन है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अच्छा मैं बता दूं क्या, सीक्वेंस बता दूं? चलो सीक्वेंस भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आंसर तुम लोग सही टिक लगाना। सबसे बड़ा क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अटलांटिक होगा, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा, हिंद। अब बताओ कौन सा सही है? सी बी नंबर। नहीं, अपना अपना टिक लगाओ और मैं पूछूंगा, फिर आप हैंड रेस करना, ठीक है? बताना। रुको रुको रुको, आंसर टिक लगा लो अपना दिमाग लगा के ना। ऐसी क्वेश्चन फंसाता है देखो, आप बोलोगे मैं तो सही से लगा के आई थी, मैं हड़ताल कर दूंगी वहां जा करके, मेरा नंबर कैसे काट दिया वो। समझो थोड़ा क्या है। हो गया, टिक लगा लिए? ठीक। अच्छा, ए किसको कौन कौन बोल रहा है? ए कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, बी कौन कौन बोल रहा है? पलटना मत, पूरा हाथ खड़ा करो, ठीक है? एकदम। हाँ ठीक है, चलो। सी कौन कौन बोल रहे हैं? अरे आप दोनों किसी को नहीं बोल रहे हो क्या? हाँ, बोलो बी सी डी, डी है क्या आप लोग का? तो कौन सा ऑप्शन है, दोनों नहीं बोले हो? बी है कि सी है कि डी है कि ए है? इन लोगों को पूछ रहा हूँ। हाँ, आपका? देखो सी जो है ना सही है, सी सही है, क्योंकि ये बड़ा का सिंबल इस तरफ है। समझ में आया? ऐसे ही कटता है नंबर। ठीक है। हाँ, ऐसे ही आता है एग्जाम में और ऐसे ही फंस जाते हैं सब। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो चलो। प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है। सीक्वेंस सीक्वेंस पूरा बोलो, उसको लिखवा दूंगा, रुक जाओ ना। अभी पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। फिर सेकंड नंबर लिखो, सेकंड नंबर प्रश्न लिखो। इसमें लिखो। इसको पहले हटाने दो, फिर उसके बाद ना क्वेश्चन देता हूँ। इसको हटा दो ना पक्का? चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। भारत पृथ्वी के, भारत पृथ्वी के निम्न अक्षांशीय रेखाओं के मध्य उपस्थित है। अक्षांशीय रेखाओं के मध्य उपस्थित है। इसको लिख लो ऑप्शन। दिमाग का इस्तेमाल देखता हूँ आप लोग का कैसे कर रहे हो। हाँ, ये 0 डिग्री है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन सही है ना? अपने पास क्वेश्चन का कमी नहीं है, हर टॉपिक से 1000 क्वेश्चन बन जाएगा। बस प्रैक्टिस करना है आप लोग को। दिमाग लगाना अच्छे से।
ये होगा कि नहीं ऐसा बोलो मत, मैं अभी पूछूंगा ना, टेंशन मत लो। बाकी लोग को भी फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, वो लोग बी में लगा रहे हैं फिर बोलेंगे ये लोग ए बोल रहे हैं, गड़बड़ हो जाता है मामला। रुक जाओ। कल ही सर बुला लिए होते हैं ना सबको, तो आज हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे हो गए थोड़ा। बताओ हो गया। चलो ए वाले लोग कॉन्फिडेंस से बोलो, आधा हाथ नहीं होता है। हाथ खड़ा किए हैं। अच्छा ठीक है। नहीं कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, छोड़ के तो नहीं आओगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है कि हमको लगता है ये आता है तो हम उसमें चले जाते हैं। तो आप किस में लगाओगे अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन रहा तो? आपको बताना पड़ेगा। बी वाले, सी, डी। कोई नहीं लगाया डी में। कोई हाथ खड़ा नहीं किया था लेकिन वो हाथ खड़ा किए थे। ये देखो किसमें कौन सा आंसर बोल रहे हो? मतलब बहुमत में चल दिए क्या आप भी? हमेशा बहुमत सही नहीं होता। इस बार भी सही नहीं है। देखो भाई, देखो। मैप बन नहीं रहा मेरे से। देखो सुनो, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ये 0 डिग्री है भैया, और इंडिया आता है यहाँ पे। ठीक, प्रश्न क्या था, कौन कौन से अक्षांशों के बीच में आता है। अब आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि मैं अभी बताया नहीं हूं, कि कर्क रेखा इसके बीच से होके जाती है। पढ़े तो हो गए ना, इतने साल से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? चटवी का है ये। देखो कर्क रेखा इसके बीच से होके जाती है, ठीक है चलो अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है 66। ठीक है। और यहाँ पे आता है ये वाला। अब बताओ आंसर। डायग्राम तो हाँ ये वाला नहीं बनाया था ना। ठीक है चलो। हाँ अब बताओ किसके किसके बीच है? डी ऑप्शन के बीच, जिसको कोई सोचा ही नहीं था। समझ रहे हो? एग्जाम ऐसे ही ठगता है हमको। पूरा तैयारी करके के क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई? ऐसे ही उठता है क्वेश्चन एग्जाम में। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना ऐसे वाला। ठीक है चलो, बढ़िया। हो गया। आगे बढ़े कि थक गए? और पढ़ना है? चलो बढ़िया। इसको हटा दो, फोटो ले लो, ज्यादा सही है। पहला टीचर हो जो बोलता हूँ क्लास में फोटो ले लो। ले लो। मॉडर्न है जो भाई, टेक्नोलॉजी का यूज करो, है ना? उसमें क्या है? बस ऐसा लग रहा है खेती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। गर्मी भयंकर है ना। हाँ। हो गया। चलो ठीक है, इसको हटा दो। बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी में दिन। अच्छा एक बात बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं जी? सोच के बताना। अच्छा रुको रुको रुको, ऑप्शन देने दो, अगला सवाल यही लिखो। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? लिखो। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं।
यदि वह लीप वर्ष ना हो लिख लेना ना, यदि वह लीप वर्ष ना हो ऐसा भी लिख लेना। चलो बताओ जल्दी, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एकदम लड्डू क्वेश्चन, आगे एग्जाम में। अब बताओ। ए वाले, बी वाले, सी वाले, सी वाले नहीं दिख रहे क्या? सी वाले देख लो देख लो, जल्दी देख लो, कठिन क्वेश्चन नहीं है। डी वाले, पूरा जोर से उठाया था। हाँ। डी सही है भाई। 6 घंटे का हाँ देखिए, मैं बोला ना, सब पढ़ के जाते हैं, सबको पता होता है, एग्जाम में जाके ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरे। अब ये समझो, ये 366 दिन सुने होना होता है 4 साल बाद, सब सुने हो 4 साल बाद, क्यों होता है ये नहीं सुने? समझो देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांच, बस 4 साल। देखो, अब सब साल का 6 घंटा जोड़ दो, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटे, और ये 6 घंटे, कितने घंटे हुए? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब एक दिन, इसलिए 365 में एक दिन बढ़ जाता है और वो 366 होता है। समझ में आया? ये है आंसर। कौन कौन ये बोल रहे थे? ये बोल रहे थे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बी वाले जबरदस्त। बी, बी कौन बोल रहा है? मैं बोला था ना सवाल में कि लीप वर्ष को छोड़ दिया जाए करके, है ना? हाँ, उसको छोड़ देना है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे बढ़े। चलो देखो, अब देखो, डायग्राम मेरा बहुत गंदा बनता है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। सूर्य है, इसको बनाओ। भूख लग रहा है, बंद कर दूं? रोक दूं? अरे बोलोगे तो रोक दूंगा, कोई दिक्कत। तो कंप्लीट कर दूं? हाँ। नहीं, वैसे मुझे भी जाना है। हाँ सही है, जाओ सर को खोजो। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो सर को बुलाओ, बोल रहा हूँ। हम्म। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा चलो, ये बताओ, आप लोग दिन और रात क्यों होते हैं? सूर्य घूमता है। दिन और रात क्यों होता है जी? हाँ, दिन और रात क्यों होता है बताओ? है ना, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन करूंगा, रोक देता हूँ, ठीक है। मैथ्स पढ़ोगे ना, क्योंकि दिन और रात क्यों होता है पूछूंगा, मौसम क्यों बदल जाता है पूछूंगा, ठीक है। और बताऊंगा सबसे लंबा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा है, ठीक है। और ये क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्या गर्मी महीने में मना सकते हैं? हाँ, ऐसा एक जगह है जहाँ मनाते हैं गर्मी में, उसको भी बताऊंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा, मजा आया पढ़ के। ठीक है, चलो सर को बुलाओ, जाओ। जो भी पढ़ रहे हो ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करो, बोलो, पूछो, डाउट क्लियर करो, सब तरीके का पढ़ो, तब समझ में आएगा।